In my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the anti-amoebic drugs. आज हम एंटी-अमीबिक ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि प्रोटोजोन्स की बात कर रहे थे। हमने कल हम प्रोटोजोन्स द ड्रग यूज़ फॉर द प्रोटोजोन्स के लिए हमने बात की थी। एंटी प्रोटोजोन ड्रग्स में हमने देखे थे। पहले हमने एंटी प्रोटोजोन देखे थे, उसमें हमने बात की थी प्रोटोजोआ की, यानी कि जो प्रोटोजोआ है सॉरी प्लाज्मोडियम यानी कि जो मलेरिया करता है, उसमें एंटीवायरल ड्रग देखे थे। और हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एंटी प्रोटोजन ड्रग में देखें तो एक आती है एंटी अमीबियक्सिस ड्रग कह सकते हैं या एंटी अमीबिक ड्रग कह सकते हैं, जो कि एंटामीबा हिस्टोलिका का जो इन्फेक्शंस होता है आपका इंटेस्टाइन में, उसके लिए यूज़फुल होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंटी अमीबिक ड्रग्स। दीज आर द ड्रग यूजफुल इन द इन्फेक्शन कॉज बाय द एनारोबिक प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलिका, यानी कि जो इन्फेक्शन आपके एनारोबिक प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलिका से होता है, उसके इन्फेक्शन को जो में जो ड्रग यूज़ की जाती हैं उनको हम एंटी अमीबिक ड्रग कहते हैं। अमीबिसिस हैज़ ए वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशंस ओवर ए 15 मिलियन पीपल्स आर इन्फेक्टेड बट इट इज़ ए एपिडेमिक इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्री। तो अमीबिसिस क्या है? ये आपका वर्ल्ड वाइड डिसीज़ है। ये मोस्टली 50 मिलियंस जो पीपल्स हैं वो आपके अफेक्टेड रहते हैं जैसे, और साथ में इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये एपिडेमिक कंडीशन है। ये मोस्टली लोगों को अक्सर ज़्यादा लोगों के लिए हो जाती है। इसके साथ में डेवलपिंग कंट्री में भी ये मोस्टली एपिडेमिक टाइप का डिसऑर्डर है, डिसीज़ है। ठीक है। पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस एंड लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ द डिसीज़। अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पूरे इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का मतलब है कि हमने जो वातावरण है वो प्रदूषित है। प्रदूषित मतलब है कि जल है वो प्रॉपर तरीके से, वाटर है वो आपका प्रदूषित हो चुका है। साथ में जो आपके आसपास जो लैंड है वहाँ भी प्रदूषण है या वो प्रॉपर सैनिटाइज नहीं है। उसके कारण साथ में लो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस, मतलब जो हमारी जो इकोनॉमी है, सोशल इकोनॉमी की स्टेटस है, वो जिस कंट्री का लो है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो जो इस डिसीज़ को स्प्रेड करने में मदद करते हैं, जिसके कारण इस ड्रग डिसीज़ होती है मोर स्प्रेड होती है। विच अकर बाय द फीकल कंटामिनेशन ऑफ द वाटर एंड फूड एंड वाटर। जो मेजॉरिटी जो फीकल मटेरियल होता है वो आपको उसका कंटामिनेटेड अगर फूड है या फिर वाटर है, उसके थ्रू ये पूरे एक मैन से दूसरे मैन में स्प्रेड होती है, ऑल ओवर पॉपुलेशन में स्प्रेड होती है। ठीक है। अब होता क्या है कि जो होता क्या है, जो आपका फीकल मटेरियल निकलता है, फीकल यानी कि फीसिस जो किसी ह्यूमन ने निकाली है और वो कहीं खुले में कर दिया है, जो खुले में शौच जो करते थे लोग, उसी वजह से ये ज़्यादा होता था। खुले में शौच करने से कारण जो फीकल मटेरियल है, फीकल मटेरियल में जो अमीबिक सिस्ट होती थी, और ये सिस्ट क्या होती थी, वो जो खुले में शौच किया वो सिस्ट बाहर आ गई, और वो सिस्ट क्या करती हैं, उस सिस्ट से क्या है, वो सिस्ट बाद में वाटर में पहुंच जाती हैं या फिर किसी तरह फूड में पहुंच जाती हैं। फूड और वाटर को कंटेमिनेटेड करती हैं, और फूड और वाटर कंटेमिनेट करती हैं वही कोई, अब वो कंटेमिनेटेड वाटर है या कंटेमिनेटेड फूड है वो कोई खा लेता है, तो उसके अंदर वो अमीबा वो आसानी से सिस्ट की फॉर्म में उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, फिर वो इन्फेक्शन करता है। अगर मैं और थोड़ा सा और जाके मैं एक्सप्लेन करूँ तो कैसे स्प्रेड होता है जैसे कोई खुले में शौच कर रहा है, खुले में शौच करने से जो उसने स्टूल बाहर निकाला है, फीसिस की है, फीसिस में हो सकता है वो पेशेंट अमीबा हिस्टोलिका का इन्फेक्टेड पेशेंट हो, तो उसकी जो उसका फीसिस फीकल मटेरियल है उसमें जो आपकी अमीबा सिस्ट निकलेगी। अब वो अमीबा सिस्ट अगर बारिश हुई, कुछ भी हुआ, तो वो बारिश की वजह से बारिश के पानी की वजह से क्या होगा, वो सिस्ट बहते हुए कंटामिनेट, और जो वाटर सोर्स है उसको कंटामिनेटेड कर देती है। और वही वाटर को, सोर्स को हम लोग या कोई और अदर पीपल उसको यूज़ करती है ऐसे वाटर, तो वो वाटर जो होता है वो कंटिन्यू वाटर है, वो उसके बॉडी में चला जाएगा और वो उसको भी अमीबिसिस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से पुअर इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है वो अफेक्ट करता है कि स्प्रेड ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसीज़। होता क्या है सॉरी अमीबिक सिस्ट रीचिंग द इंटेस्टाइन ट्रांसफॉर्म द ट्रोफोजाइड। ये अमीबिक सिस्ट मैंने बताई थी, ये कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड से हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो वो ट्रोफोजाइड में चेंज हो जाती है। अब विच आइदर लिव ऑन द सरफेस ऑफ कोलन म्यूकोजा, या तो वो हमारे कोलन म्यूकोजा में सर्वाइव करती है, ग्रोथ करती है, एंड फ्रॉम सिस्ट डेट पास इनटू द स्टूल, या फिर हमारे स्टूल से वो पास होकर बाहर निकल जाती है, एंड सर्व टू प्रोपेगेट द डिसीज़, और जो बाद में क्या होती है, स्प्रेड करती है डिसीज़ को और लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। और इन्वेट द म्यूकोसा, अगर म्यूकोसा को इन्वेट कर रही है तो क्या होगा, फ्रॉम द अमीबिक अल्सर,
जो अमीबिक अल्सर कॉज करेगा। अगर म्यूकोसा क्रॉस कर जाएगी हमारे इंटेस्टाइन की म्यूकोसा क्रॉस करेगी तो अमीबिक अल्सर। इसके अलावा कॉज एक्यूट डिसेंट्री करेगी। डिसेंट्री इज द सिचुएशन जब हमारे स्टूल के साथ में ब्लड म्यूकस आ रहा होता है, उस कंडीशन को हम डिसेंट्री बोलते हैं। डिसेंट्री भी कॉज करती है। और क्रोनिक इंटेस्टाइनल अमीबियासिस हो सकती है। इसके अलावा विद वैग्यू एबडोमिनल सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल, ठीक है। तो ये कंडीशन इस तरह की बन जाती है। इस कंडीशन को अमीबिक डिसऑर्डर्स या फिर अमीबियासिस या फिर डिसेंट्री के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके किस तरीके से मैंने बताया, जैसे कि आपका ये जो आपका दिख रहा है डेट इज़ द सिस्ट। ये क्या है? सिस्ट है। ये सिस्ट क्या होती है? ट्रोफोजाइड में चेंज होगी। अब वो ट्रोफोजाइड्स जो टी है, ये ट्रोफोजाइड हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। तो हमारे ब्लड में डिफरेंट या म्यूकोसा के ऊपर अडेयर हो जाते हैं, तो म्यूकोसा को डैमेज करते हैं, जिसके बाद डिसेंट्री जैसी कंडीशंस बन जाती है। या फिर क्या होंगे, ये सिस्ट होंगे वो फीकल मटेरियल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। फीकल मटेरियल के थ्रू क्या करेंगे, बॉडी से बाहर ये निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। या फिर वो आपके म्यूकोसा डैमेज करेंगे, या फिर क्या करेंगे, वो हमारे म्यूकोसा से होते हुए अल्सर से होते हुए डिसेंट्री कॉज करेंगे। और बाद में ये डिसेंट्री कॉज करने के बाद में ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं और लीवर के अमीबियासिस जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। मैं जैसे आपको क्लियर कर दूं दोबारा, ठीक है। जैसे ये आपका क्या हुआ, ये आपका ल्यूमन साइट्स आए, वो बाद में ट्रोफोजाइड में चेंज हुए। और ट्रोफोजाइड्स या तो आपका इस सरफेस पे अडेयर हो जाएगा। सरफेस पे अडेयर होगा तो यहाँ पर अडेयर होने के बाद में वो और इंसर्ट करेगा, जो अल्सर और डिसेंट्री जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करेगा। जब अल्सर डिसेंट्री जैसी कंडीशन प्रोड्यूस है तो उसके बाद में ये हो सकता है ब्लड के अंदर पहुँचते हुए आपके लीवर में पहुँचे और लीवर में अमीबियासिस जैसी कंडीशन, अवेस्कस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करें। या फिर ऐसा हो सकता है ये सिस्ट फीकल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। ये ऐसी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कौन कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं ऐसे एंटी अमीबियासिस। एक तो टिश्यू अमीबोसाइड्स में, टिश्यू अमीबोसाइड्स मतलब क्या है, जो हमारी टिश्यू के ऊपर अडेयर है। अमीबो जो हमारा टिश्यू डिफरेंट बॉडी के टिश्यू के अंदर पहुंच गया है अमीबा, उसको हम टिश्यू अमीबोसाइड्स कहते हैं। यानी कि जो अमीबा एंड अमीबा स्टोलिका हमारे बॉडी के टिश्यू के अंदर पहुंच चुका है और टिश्यू के अंदर जो ड्रग मारती हैं उस अमीबा को, टिश्यू के अंदर जो अमीबा प्रेजेंट है उसको जो ड्रग किल करती हैं उसको हम टिश्यू अमीबोसाइड्स बोलते हैं। तो उसमें नंबर 1 कैटेगरी आती है फॉर बोथ इंटेस्टाइनल और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। यानी कि अगर इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में अगर वो इंसर्ट की है उसको भी किल करेंगे, साथ में इंटेस्टाइन के अलावा हमारे ब्लड के थ्रू किसी और बॉडी पार्ट में पहुंच गए हैं उसको भी किल करने के काम करते हैं। तो वो ड्रग क्या है, इसमें पहला कैटेगरी आता है आपका नाइट्रोअमीडाजोल। नाइट्रोअमीडाजोल में मेट्रोनिडाजोल है, टिनाडाजोल है, सिनिडाजोल है, ओरिनाडाजोल है और सेटानिडाजोल है। ये आपने नाम अक्सर सुने होंगे। मेट्रोजोल नाम की टेबलेट आती है, उसमें मेट्रोनिडाजोल होता है। और नॉर्फ्लॉक्स आती है, नॉर्फ्लॉक्स टीजेड आती है, उसमें आपका टिनाडाजोल होता है। ये सभी बेसिकली क्या होते हैं, नाइट्रोअमीडाजोल डेरिवेटिव होते हैं। इसके अलावा कुछ एल्कोलाइड भी यूज़ किए जाते हैं, इमेटिन है, डाईहाइड्रोइमेटिन है। ये भी क्या करते हैं, उस अमीबा को या तो इंटेस्टाइन में या फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कंडीशन में अमीबियासिस को किल कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन अमीबोसाइड, यानी कि हमारी जो हमारी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में अगर वो प्रेजेंट है तो उसको किल करने के लिए, ह्यूमन में जो प्रेजेंट है उसको किल करने के लिए अमाइड्स कोई डेरिवेटिव कंपाउंड होते हैं। डेलॉक्सिनाइफ्यूरेट है, नेट्राजोनाइड है, इसके अलावा 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन है, गिरोडाडोर है और डाइडो हाइड्रोक्सीक्विनिन है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है, टेट्रासाइक्लिन है, पैरामाइसिन है। और एक और मैं बता गया आपका बी जो कैटेगरी थी वो आपका क्या है, फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, ओनली फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड में पहुंच गया है, लिवर में पहुंच गया है। तो उस टाइप की अमीबियासिस के लिए क्लोरोक्विन यूज़फुल है, ना कि वो इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के लिए यूज़फुल है। तो ये आपकी ड्रग हो गई जो यूज़फुल होती हैं ड्यूरिंग द अमीबियासिस इन्फेक्शंस, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं आपकी मेट्रोनिडाजोल ड्रग की। मेट्रोनिडाजोल्स, इट इज ए प्रोटोटाइप नाइट्रोअमीडाजोल्स डेरिवेटिव कंपाउंड। इट हैव ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सैडल एक्टिविटी अगेंस्ट प्रोटोजोआ एंड मैनी बैक्टीरिया, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया को और प्रोटोजोन को ये किल करते हैं, मार देते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक मेट्रोनिडाजोल है। और ये मोड ऑफ एक्शन की बात करें कैसे काम के करते हैं, तो मेट्रोनिडाजोल इज सेलेक्टिवली टॉक्सिक टू एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक और एरोबिक आप समझते होंगे। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं और एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो
जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है सर्वाइव होने के लिए, वो क्या है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उनके लिए टॉक्सिक काम करता है, टॉक्सिक एक तरह टॉक्सिक मटेरियल है। मेटानोडाइजोल क्यों है आगे देखते हैं। आफ्टर एंटरिंग द सेल बाय डिफ्यूजन, ये मेटानोडाइजोल उस प्रोटोजोआ के अंदर या अमीबा के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, इट्स नाइट्रो ग्रुप इज रिड्यूस बाई सर्टेन रेडॉक्स प्रोटीन्स ऑपरेटिव ओनली इन द एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म टू ए हाईली रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स विच एक्सर्ड साइटोटॉक्सिसिटी। यानी जो वो आपका फिर क्या होता है, जब डिफ्यूज़ कर जाता है तो ये नाइट्रो ग्रुप्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो आपका रिड्यूस हो जाता है बाई द रेडॉक्स प्रोटीन रेडॉक्स प्रोटीन्स होती हैं जो एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी हेल्प से क्या होता है, ये नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होने के बाद में रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, हाईली रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स में चेंज हो जाएगा बाय द रिड्यूस होने के बाद में किसकी तरफ रिड्यूस होगा, रिडॉक्स प्रोटीन जो होती हैं एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके थ्रू ये नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने के बाद रिडक्शन होता है इसके अंदर, और रिडक्शन होने के बाद में हाईली रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स में चेंज हो जाता है, जो कि उस अमीबा के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसको किल करने का काम करता है। अब ये कैसे किल करेगा, इसको हम आगे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में। द नाइट्रो रेडिकल्स ऑफ मेट्रोनोडाजोल्स, नाइट्रो रेडिकल्स जो बना हुआ है, रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल में बना हुआ है मेट्रोनोडाजोल को, वो क्या करेगा, एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन सिंक विच कंप्लीट द बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स ऑफ द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रॉन जनरेटेड बाय द पायरुवेट फिरिडॉक्सिन पायरुवेट फिरिडॉक्सिन ऑक्सीरिडक्टेज एंजाइम पाथवे ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशंस। देखिए नाइट्रो रेडिकल्स में जो आपके हैं, जो नाइट्रो रेडिकल्स एक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स बना हुआ है मेट्रोनोडाजोल का, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सिंक है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन जनरेशन होते हैं, जिसके थ्रू एटीपी जनरेट होता है, उस इलेक्ट्रॉन सिंक को कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाइंड नहीं करने देगा और खुद जाकर उस बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पर जाके ये बाइंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसको कंप्लीट करेगा, कंप्लीट मतलब उसको बाइंड नहीं होने देगा और वो आपके बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के साथ में खुद बाइंड हो जाता है और ऑफ द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो फॉर द इलेक्ट्रॉन जनरेटेड, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, जो एटीपी जनरेट करते हैं बाय द पायरुवेट फिरोक्सिन ऑक्सीडोडक्टेज एंजाइम पाथवे ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशन। जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन के थ्रू पायरुवेट रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू एटीपी जनरेट करते हैं, उसमें ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइट पे जाके बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएंगे और बाइंड होने की वजह से ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ एनारोबिक, यानी एनारोबिक रिएक्शन के थ्रू जो एटीपी जनरेट हो रही थी उसको ये ब्लॉक कर देती हैं और ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, एटीपी जनरेट नहीं हो पाती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, इसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन सब सप्रेस हो जाती हैं और जिसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो आपके प्रोटोजन्स हैं या फिर अमीबा है या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपके क्या हो जाती है, किल हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है, द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ एनारोबिक डेट हैव नो माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जिसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं है, दैट हैव नो माइट्रोकॉन्ड्रिया इज थंस डिस्टर्ब, जिसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी मेटाबॉलिक पूरा डिस्टर्ब हो जाती है, एनर्जी जनरेट नहीं हो पाएगी और एनर्जी की डिफिशियंसी में यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन सप्रेस होने की वजह से क्या होता है, दिस रिजल्ट प्रोड्यूस एनारोबिक अमीबोसाइड्स इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होते हैं, अमीबा होते हैं या एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होती हैं वो आपके किल हो जाते हैं। इसको मैं ओवरऑल अब समझाऊं तो क्या है, सीधे सीधे बताऊं 3 स्टेप में। पहली स्टेप में क्या होता है कि मेट्रोनोडाजोल है वो आपके रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स में चेंज होता है बाय द डिफरेंट रेडॉक्स प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि मेट्रोनोडाजोल चेंज हुआ रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स में, किसके थ्रू, रेडॉक्स प्रोटीन्स जो कि एनारोबिक माइक्रोऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट्स है। अब ये रेडॉक्स रेडिकल जो है वो आपका नाइट्रो रेडिकल्स है, रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स है, वो आपका बाइंड होगा कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन सिंक पर, इलेक्ट्रॉन सिंक को कंप्लीट करते हुए बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, थ्रू द पायरुवेट ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट फिरोक्सिन ऑक्सीडोडक्टेज एंजाइम्स। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है ये पूरी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर साइड पे जाके बाइंड हो जाते हैं, कौन, रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स। और जब ये प्रोसेस पूरी ब्लॉक हो गई, इंटरफियर हो गई,
डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन सप्रेस हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके किल हो जाते हैं, यानी एनारोबिक अमीबोसाइट्स इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हुआ इसका मोड ऑफ एक्शंस। अब आते हैं इसके एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल करते हैं। इट हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम साइडल एक्टिविटी अगेंस्ट द एनारोबिक प्रोटोजोन्स इंक्लूडिंग ए ग्रेडिया लैमेलिया। ठीक है, जितने भी एनारोबिक प्रोटोजोन्स उनको किल करते हैं, चाहे वो आपका अमीबा हो, इसके अलावा ग्रेडिया लैमेला। मैनी एनारोबिक एंड माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया सच एस बैक्टीरिया फ्रेजिलिस, फ्यूसोबैक्टीरियम्स, क्लॉस्ट्रिडियम फ्रेवेनिस, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिनी, हेलिबैक्टर पाइलोराई, कॉम्पाइलोबैक्टर्स, पेक्टोकोकाई, स्पारोचिएट्स एंड एनारोबिक स्टेप्टोकोकाई आर सेंसिटिव। यानी जितने भी आपके एनारोबिक बैक्टीरियास होते हैं लगभग उन सबको ये किल करने का काम करते हैं। कौन? एनारोबिक बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उन सबको किल करने का काम करते हैं कौन? मेट्रोनिडाजोल्स। जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया हैं मेजॉरिटी सबको किल करने का काम कर रहे हैं, जिसमें आपने नाम देखे ये सभी इंक्लूड करके। मेट्रोनिडाजोल्स डज नॉट अफेक्ट एरोबिक बैक्टीरिया, लेकिन ये जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये एरोबिक बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते हैं। मेट्रोनिडाजोल ओनली किल द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द प्रोटोजोन्स एंड द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया चाहे वो एनारोबिक हो या प्रोटोजोआ एनारोबिक हो, उनको ये किल कर सकते हैं, लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते। ये हुआ इसका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। अब एडीएमई की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल इज ऑलमोस्टली कम्प्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट होता है लिटिल अनएब्जॉर्ब ड्रग रीच टू द कोलन, जो कोलन में पहुंच जाती है और मेटाबलाइज लीवर में मेटाबलाइज होगा और यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एनोरेक्सिया है, नोजिया है, मेटालिक टेस्ट, एब्डोमिनल क्रेम्स मोस्ट कॉमन है, ये मोस्टली प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन में कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड सीनस इफेक्ट। अगर लॉन्ग टाइम तक इसको किसी पेशेंट को दें तो उसके जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी पेरिफेरल जो नर्व्स हैं वो आपकी डैमेज हो सकती हैं, और साथ में सीएनएस इफेक्ट भी प्रोड्यूस होती है, यानी सीएनएस एबनॉर्मलिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है। सीजर्स हैव फॉलो वेरी हाई डोज, अगर हाई डोज दे दी जाए तो ये सीजर्स जैसी कंडीशन यानी कि मिर्गी दौड़े जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं। और लिपोनिया इज लाइकली विद रिपीटेड डोज। लिकोपिनिया मतलब क्या है? लिकोसाइड्स जो काउंट होता है वो बॉडी में कम हो जाता है अगर इसकी रिपीटेड कोर्स उसको बार बार कई टाइम लॉन्ग टाइम तक हम इसे देते रहें तो। इसके अलावा कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं, किस कंडीशन में इसे अवॉइड करनी है, किस पेशेंट को नहीं देनी है। तो मेट्रोनिडाजोल इज कंटेंटेड इन द न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ यानी नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उस कंडीशन में ना दें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ना दें। और इन क्रोनिक अल्कोहलिज्म यानी कि जो अल्कोहल ज़्यादा लेता है, अल्कोहल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उस कंडीशन में भी ये कंट्राइंडिकेटेड ये नहीं दी जाती है। तीन कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, प्रेगनेंसी और क्रोनिक अल्कोहलिज्म। अब बात करते हैं इंट्रैक्शन, यानी कि क्या क्या ये इंट्रैक्शन कर सकती हैं। ए डाइसल्फोनियम लाइक इंटॉलरेंस टू द अल्कोहल अकर इन सम पेशेंट टेकिंग ए मेट्रोनिडाजोल, यानी मेट्रोनिडाजोल अगर अल्कोहलिज्म पेशेंट को दे दी है जो अल्कोहल ज़्यादा पीता है तो उसको डाइसल्फोनियम लाइक इंटॉलरेंस प्रोड्यूस होंगे। डाइसल्फोनियम मतलब क्या करता है कि डाइसल्फोनियम अगर अल्कोहल वाले पेशेंट को दे देंगे तो उसको वॉमिटिंग होगी, चक्कर आएंगे और जी घबराएगा, खाने का कुछ मन नहीं करेगा। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं उससे हम डाइसल्फोनियम लाइक इंटॉलरेंस कहते हैं, जो अल्कोहल पेशेंट को होते हैं। तो वही उसी टाइप के ये सिम्टम्स होते हैं, वो आपको मेट्रोनिडाजोल अगर किसी अल्कोहलिज्म पेशेंट को दे देंगे तो वही सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। एंजाइम इंड्यूसर्स मैंने बताए थे आपको, जो फिनोबार्बिटोन है, रिफॉर्मपिन है, ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलाइज एंजाइम को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम इंड्यूसर काम करना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटाबॉल ईजिली मेटाबॉलाइज हो जाएगा और इसका थेरेपेटिक इफेक्ट कम हो जाता है, मे रिड्यूस इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट। इसके अलावा इंट्रैक्शन क्या है, मेट्रोनिडाजोल इनहांस द बार्फिन एक्शन बाय इनहिबिटिंग मेटाबॉलिज्म। मेट्रोनिडाजोल क्या करता है कि बार्फिन जो मेटाबॉलाइज होता है उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से बार्फिन का लेवल बढ़ जाएगा, बार्फिन का इफेक्ट बढ़ जाता है, बार्फिन का एक्शन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं यूज़ की, कहाँ यूज़ करते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस यानी डिसेंट्री, दोनों कंडीशन में यूज़ करेंगे। इन्हें ग्रेडियसिस यानी जो मैंने बताया था आपका जो बैक्टीरिया होता है ग्रेडिया लैमेलिया, उसके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसे ग्रेडियसिस बोलते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। इन ट्राकोमोनास बेंजाइटिस, बेंजाइना में आपका ट्राकोमोनास के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है
जो इन्फ्लामेशन होता है उसको ट्रोकोमोनास बेंजानाइटिस बोलते हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है। इन एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जितने भी एनारोबिक बैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी ये यूज़फुल होते हैं। इन सूडोमेम्ब्रेनस एंड्रोकोलाइटिस, जो हमारे कोलाइटिस पोर्शन में जो सूडोमोनास बैक्टीरियाज हैं जो कोलाइटिस को एंडोकोलाइटिस जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी यूज़फुल है। इन एक्यूट नेक्रोटिक अल्सरेटिव जेंजराइटिव, यानी अल्सरेशन कर रहे हैं हमारी जेंजराइटिव, यानी कि जो हमारी गम्स हैं, गम्स में अल्सरेशन हो जाता है, उस कंडीशन में भी ये यूज़फुल होते हैं। और साथ में हेलिकोबैक्टर पाइलोराई गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के कारण जो गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है या पेप्टिक अल्सर हो रहा है, गैस्ट्राइटिस हो रही है, उस कंडीशन में भी ये यूज़फुल है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एंटी वीवी ड्रग्स, जिसमें मैंने आपको मेट्रोनिडाज़ोल पढ़ाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर किया जाए तो उसको यूज़फुल हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, इसी तरह के आपको नई नई ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट ड्रग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।